आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समानुपातिकता प्रमेय, या जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, यह थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यह बिंदुएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, चाहे कोई भी भुजा हो, हम लोग यहाँ पर ये भुजा के समांतर इसको दिखाए हैं, BC के समांतर DE को दिखाए हैं। कोई जरूरी नहीं है हम त्रिभुज का तीनों भुजा में से किसी भुजा का समांतर हम दिखा सकते हैं, चाहे वो भुजा AB हो, चाहे वो भुजा AC हो। ठीक है, किताब में बना हुआ रहता है तो इसी के समांतर ऑलवेज हम लोग इसको लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हम लोग इसके समांतर या इसके समांतर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला सरल होता है इसलिए इसके वाला लेते हैं, तो सरल क्या उसमें भी प्रूफ होगा। तो एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा, इसके समांतर एक अन्य रेखा खींचा जिसका नाम है D। ठीक है, धीरे धीरे बारीकी से हम लोग इसको समझ रहे हैं। BC के समांतर खींचिए DE, अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य भुजा, अगर इस भुजा का बात कर लिए हैं और एक तो इसके समांतर अन्य भुजा भी खींच लिए हैं, तो त्रिभुज का कितना भुजा बचा? दो भुजा। इस भुजा का बात कर लिए तो दो भुजा बचा ना, इसका नाम है AB और AC, यही दो भुजा बचा। तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कौन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? जिसके समांतर खींचे, ये समांतर लिखे ना, ये समांतर DE को कहीं पर खींचे कि नहीं? त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींचे, या इधर से जोड़ेंगे तो पहली भुजा बोल देंगे, उससे कोई बात नहीं है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया या काटा, यह बिंदु है, मतलब ये बिंदु D बिंदु और E बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब इसका रेशियो इसका और इसका जो होगा ना, अनुपात इसका समान रहेगा। इसलिए यहाँ पर अर्थात यानी जो करके लिखना है, लिखो कि AD, देखो फिगर में देखो AD कहाँ पर है, AD डिवाइड बाय AD बटे DB, इसका अनुपात, इसका जो अनुपात होगा ना, उसको बटे से लिखते हैं, बराबर होगा किसका अनुपात? उधर वाला का, AE बटे EC या CE, बोलो जो बोल रहा है। ठीक है, AD अपन DB इसकल AE अपन EC, यही होगा। ये जो हम शब्द में लिखे हैं ना, वही चीज है ये वाला, उसको उतना बड़ा ना लिखे, छोटा में लिखे, ताकि समझ में आए ठीक प्रकार से। ठीक है, समझे? फर्स्ट हम लोग रचना किए, क्या रचना किए? BE तथा CD को मिलाया। BE देखो फिगर में BE तथा CD को मिलाया। जब भी रचना लेते हैं डॉट 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 डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, मिलाए BE और C को मिलाए, डॉट डॉट लाइन से मिलाए। ठीक है, उसके बाद E से AD पर, E से यहाँ E से कहाँ पर? AD पर, A और D, इस पर क्या खींचे? लंब। इसको ऐसा करके दिखा देंगे, परपेंडिकुलर लंब खींचे। लंब खींचे हमने 90 डिग्री हो गया ना, तथा D से AE पर, D से कहाँ पर? AE पर, ये वाला पर लंब DM डाला। लंब का नाम है DM और यहाँ लंब का नाम है EN। ठीक है, त्रिभुज यहाँ तक हो गया। उसके बाद त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो उसके बाद हम लिखें एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो मेंशन किया हुआ है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर वही होगा जो होता है ADE का क्षेत्रफल हाफ। देखो यहाँ लिखने से तो ये भी सुविधा होगा, आधार कौन तो है और ऊंचाई कौन तो है, ये भी समझने में आसान होगा। AD को हम आधार लिखे हैं, आधार जिस पर है वो परपेंडिकुलर, और ऊंचाई लिखे EN, जिसको हम जिस बिंदु से लंब लेंगे ना, हमेशा याद रखेंगे उसको हम ऊंचाई की करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, EN। दूसरा नंबर में देखो ADE, वही त्रिभुज है फिर से, लेकिन आपकी बार क्या होगा, आधार और ऊंचाई दोनों बदल जाएंगे। नहीं, एक बार इस साइड का लिए देखो, उस साइड का लेंगे
पहली बार डी से लिए थे, ई से पहले लिए थे, ई से डी पर डाले थे, उसके बाद डी से डाले हैं, तो इसलिए बदलेगा। तो ए डी ई का एरिया मतलब ही क्षेत्रफल हो गया, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार ए ही है, देखो ए ही आधार है। फिर से लिख दिए नीचे वाला का कि त्रिभुज डी बी डी ई, देखो इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, रचना लेने के बाद बटा छोटा छोटा करके। त्रिभुज का नाम है बी डी ई, इधर वाला, और एक बार इधर वाला का बात करेंगे, दोनों बात करेंगे, ठीक है। तो बी डी ई का क्षेत्रफल वही एक बार लिख दिए, आधार गुना ऊंचाई होता है। उसके बाद बस आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, फिर आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई बैठा दिए, काम खत्म। तो हाफ का हाफ लिखे हैं आधार। तो बी डी ई में देखो, बी डी ई में देखो आधार हमारा है बी डी, ये है हमारा आधार, और ई एन यहाँ पे तो लंब नहीं है, लेकिन समझना होगा कि जैसे ई और हमारा क्या है, क्या लिखे हैं, अच्छा ऊपर वाला, ठीक, त्रिभुज बी डी ई। तो ये वाला जब हमारा बी डी आधार हो गया, तो जो परपेंडिकुलरली है उसकी को ऊंचाई लिखे हैं ई एन, और इधर वाला का नीचे में लिखे हैं डी एम ना। यहाँ पर ई एन और डी एम लिखे थे ना, यहाँ पर भी ई एन और डी एम लिखे हैं, ऊंचाई तो वही रहेगा ना, क्योंकि ये त्रिभुज है मानते हैं, इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो परपेंडिकुलर वही होगा। एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी ई, बी डी ई बराबर है एरिया सी डी ई। दोनों का जो क्षेत्रफल है ना, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। और लिखे भी कि समान समांतर रेखा तथा समान आधार पर स्थित है। आधार एक ही है और समान समांतर रेखा पर स्थित है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। रीजन तो देना पड़ेगा ना, किस लिए बराबर है, क्यों बराबर है, ये तो लिखें। उसके बाद जो 4 को हम टिक मारे हैं या 4 को हम पहले किए, वही तो हम बटे के रूप में नीचे में लिख दिए। उसका नीचे में देखो, पहले इसको लिखे हैं, मतलब ये वाला इधर वाला लिखे हैं वहां पे, उसके नीचे में हम ये वाला लिखे हैं, फिर उधर RHS में देखो ये वाला लिखे हैं, फिर नीचे में हम ये वाला लिखे हैं, 4 को लिखे हैं, चारों को लिखे, और उसका वैल्यू जो है, उसका जितना भी मान निकला, इसका जितना भी मान निकला, इसके जगह में इसका मान, इसके जगह में इसका मान, इसके जगह में इसका मान, और इसके जगह में इसका मान को लिख दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद जो मेरा मिल गया उसको कैंसिल आउट कर दिए, हाफ को हाफ से ई एन जो मिला कैंसिल आउट कर दिए, और जो बचा मेरा वही तो हमारा प्रूव करना था। यही देखो प्रूव करना था, ए डी डी बी ए ई बटे ई सी या सी, एक ही बात है। हम इसको बस, यह हमारा प्रूफ हो गया, बस इसको हम अच्छा से एक बार सजा करके प्रूफ लिख देंगे, बस हो गया।